आसन लोए लोए भंडार, जो कुछ पाया सो एक आगा। समेर पर्वत के उपर गुरु नानक साहब जी जोगियां सिद्धानाथां नाल ज्ञान चर्चा का एक ऐसा अलौकिक दृश्य बनता जा रहा जिहड़ा कि जपसी साहब का पाठ बनता जा रहा है। एक नाथ जी कह लगे असी आसन बिछाते हैं नाले भंडारे करीदा, तो परमेश्वर किथे आसन बिछांदा है, किहड़ा भंडारा करता है या तुसी की करते? तुम्हारा फरमान कहते आसन लोए लोए भंडार। उस परमेश्वर के आसन हर हिरदे विच ने, अंतःकरण विच सब जगह परमेश्वर का आसन बनया होया है और भंडार उन्होंने हर जगह चलते हैं। जेड़े परमेश्वर का निमित भोजन कराते हैं दया करके, श्रद्धा करके, प्रेम करके, कहते वो भंडारे परमेश्वर के सारे चलते हैं। भावें कोई एक जीव नूं खिलावे तो भावें 100,000 नूं खिलावे, कहते उस परमेश्वर का भंडारा चलता रहिंदा है और आसन उहदा अंतःकरण च विछिया रहिंदा है। जदों भी कोई इच्छा रखे जाके दर्शन कर ले कि परमेश्वर साहब के गढ़ां गढ़ां च रहिंदा है। और क्या फिर किस तरह देंदा है परमेश्वर? एक जोगी कहन लगा परमेश्वर किद्दां देंदा है? गुरु नानक साहब कहते जो कुछ पाया सो एका बार, इको बारी सारियां दे तकदीर मस्तक ते लिख दिंदा है परमेश्वर। रोज रोज नहीं लिखता भी हम अज इसनूं ये फल मिलना है, ऐसा भोजन मिलना है, ऐसा वस्त्र मिलना है, अज उन्होंने मान मिलना है, सम्मान मिलना है, या उन्हें तिरस्कार मिलना है, या सुखी रोटी मिलनी है। चल जो कुछ लिखना से उन्हें इको बारी उहदे मस्तक ते लिख दिता है। जो कुछ पाया सो एका पार, इको बारी सब दे मस्तक ते लिख दिता जाता है भी संसार च उन्हें कैसा जीवन बतीत करना है। कर कर वेखे सिरजनहार। फिर निराली गल यह है कि सारी सृष्टि की रचना करके परमेश्वर अपना देखता रहता है भी जीव की करते पे ने। कर कर वेखे सिरजनहार, सारी सृष्टि की साजना की और महाराज आप ही मेरे सब देखते पे ने। नानक सच्चे की साची कार। और प्रमाण कहते सच्चे परमेश्वर की कार भी सारा कार्यक्रम भी सच्चा है। आदेश तिसे आदेश, इस करके सारी नमस्कार है, नमस्कार है। किसने कहते आद अनील अनाद अनाहत, जुग जुग एको वेश। जिहड़ा आद है सारी सृष्टि का, अनील है, कोई रंग रूप नहीं है, गिनती तो बाहर है। अनाहत है, अंत भी कोई नहीं। अनाहत है, उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, कोई इसनों हमला करके मार नहीं सकता। अनाहत है वो, जुग जुग एक वेश, लेकिन उसका वेश ही कोई है अकाल पुरख का। रूप कई धारण करके आते हैं परमेश्वर, कई तरह के अवतार लेंदे ने, कई तरह के भगत बन के आता परमेश्वर, लेकिन उसका अपना रूप रंग रूप चिरें चिन्ह चक्र कोई भी नहीं। न संखंग न चक्रंग न गदा न श्यामंग, असज रूप रंत जन्मंग, नेत नेत कथंत वेदा। चक्र चिन्ह बन जातर पात न हिंजे, रूप रंग और रेख वेख कह न सकते। अचल मूर्त है उसी परमेश्वर की। ऐसा सृजनहार प्रभु है कि सारिਆਂ ਦੇ मस्तक ਦੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ लिख ਦਿੰਦਾ कि कैसा कैसा ਉਹਦਾ जीवन बतीत होएगा। एक राजा से बड़ी चापलूसी पसंद करता सी, ਜਿਹੜੀ भी ਉਸਤਤ करे ਉਹਦਾ ਕਾਰਜ कर ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ भी समझ गए, राणियां भी समझ गई भी राजा की ਜਿਹੜੀ जय जयकार करे ਉਹਦਾ ਕੰਮ हो जाता। कोई सच्ची गल करे तो ਉਹਦੇ ਕੰਮ नहीं ਹੁੰਦਾ। प्रजा के लोग भी आन बड़े महाराज आप तो अंधा हत्या हो,
ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੋ ਆਪ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਪ ਹੀ ਹੋ। ਇਹਦਾ ਬੜੀ ਚਾਪਲੂਸੀਆਂ ਕਰਨ। ਜਿਹੜਾ ਚਾਪਲੂਸ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਢਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। 2 ਬੇਟੇ ਸਨ। ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਪਿਤਾ ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਪਿਤਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪਿਤਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਤੇ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਸੰਨ। ਸਾਲ ਦੀ ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਖੇਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਬੜੇ ਵੀਰ ਯੋਧੇ ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਕਰਤੱਵ ਦੱਸਦੇ ਸਨ। ਰਾਜਾ ਦਾ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਬੜਾ ਕਰਤੱਵ ਸੀ, ਬੜਾ ਯੋਧਾ ਸੀ। ਤਲਵਾਰਬਾਜ਼ੀ 'ਚ, ਘੋੜੇ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੇਜਾਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਬੜਾ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਔਰ ਬੜਾ ਯੋਧਾ ਸੀ। ਬੜੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨਾਲ ਕਈ ਯੋਧਿਆਂ ਨਾਲ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਟਕਰਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਵੱਡਾ ਆਪਣਾ ਚਾਪਲੂਸੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਛੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆਇਆ। ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇਖਦੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਬੜਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ, ਸਮਝਦਾਰ ਯੋਧਾ ਹੈ। ਪਰ ਵੱਡਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਚਪਲਾਸੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਪਿਤਾ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਚਲੋ ਵੱਡਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ, ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। और बड़े इनाम दिते गए। सब लोग इनाम देंदा पे राजा सब लोग। छोटे बेटे नूं भी इनाम दिता गया। एक मंत्री कहने लगा बड़े योधे बहादुर आप बड़े इनाम लेंदे। छोटा राजकुमार कहंदा भागां दी गल है, किस्मत जो होए वही मिलता है। राजे मन च ख्याल आया भी मैं सिखाया इनू सारा कुछ। घोड़े तेन बहना भी नहीं आंदा सी, मैं ही सिखाया सी। बंदे मैं लाए इनू सिखाओ, इनू किस तरह के नाल पहरावे पहनने ने, किदां युद्ध करना है, सारा कुछ मैं ही सिखाया। बड़ा कहंदा हाँ पिता जी सारा कुछ तो तुहाडा ही दिता, साडे कोल असीं तुहाडा दिता तो खाने आ। प्रजा के लोग भी बैठे, मंत्री महाराज आप साडे अन्नदाता, अपनी किरपा नाल असीं पलदे पे। सारे चापलूसी बैठे ने राजे की जयकार करने वास्ते। छोटे बेटे को अच्छा नहीं लगा। ठीक है पिता साडा दयावान है, साडा ध्यान रखता है, उसका फर्ज है, पर यह गल्लां करनी भी अन्नदाता तुसीं हो, तुहाडी किरपा नाल पलदे। परमेश्वर की किरपा नाल सारा संसार पलदा है और जो जो मिलता जिसने उसकी किस्मत भागा नाल मिलता है। राजा बड़ा खुश हो रहा सी भी अपनी मेरी उपमा हो रही है। बड़ा बेटा भी बड़ी जयकार करता। अचानक उन्हें देखा छोटा बेटा कुछ बोलता नहीं। राजा कहने लगा सारी प्रजा यही कहती मैं सब दा अन्नदाता, सारे पालना मैं ही करता ना, मेरी किरपा नाल ही सारे पलदे ना। जो जिन्हें जरूरत होती मेरे को आंदा है, मैं उसनूं चीज देना। छोटा राजकुमार सुनता रहा। कहता पिता जी आप साढ़े पिता जो होए, तो हर पिता अपने बच्चों सब कुछ करता ही है, लेकिन मिलता उन्होंने अपनी किस्मत नाल ही है, जो उहदे भागां च वही कुछ मिलता। एकदम सुन के उन्हें बड़ा इस गल का गुस्सा चढ़िया। देखो की बोलता मैं, अपने भागां दा मिलता है, जबकि मैं ही तुहाडी पालना करदा। ये भागां दी गल विचों कित्थों आ गई। हुण ओरे करके कहण लगा देख बेटा तुहाडी पालना मैं ही तो करदा। बेटा सोचन लगा पिता कुछ अंधेरे च अज्ञान की गल्लां करदा। ठीक है पिता जी असीं मनदे इस गल, लेकिन जिथे तक पालना की गल है, इस सारी सृष्टि की पालना परमेश्वर करता है। ये तुहाडी प्रजा कहंदी भी तुसीं पालना करदे हो, तो मन लिया तुसीं इन्हां दी पालना करदे। इन्ने जीव जंगलों च रहिंदे ने, किन्नी सृष्टियां ने, उन्हां दी पालना कौन करदा फिर?
ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਪਿਲਾਉਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਿਤ ਨੇ, ਜੰਗਲ ਪੰਛੀ ਨੇ, ਜਾਨਵਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਖਿਲਾਉਂਦਾ ਪਿਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ? ਰਾਜਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਕੈਸੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਉਸ ਦੀ, ਹਾਂ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਦੇ ਪਓ ਸਾਰੇ ਨੂੰ। ਕਿੰਨੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਹਾਥੀ, ਘੋੜੇ, ਬੱਕਰੀਆਂ, ਭੇਡਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਏਡੇ ਜਾਨਵਰ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਪਲਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੰਗਲ ਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜੰਗਲ 'ਚ ਏਡੇ ਜਾਨਵਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀਆਂ 'ਚ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਲਦਾ। ਸਗਲ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਜਗ ਮਾਹੇ, ਕਰਮਹੀਨ ਨਰ ਪਾਵਤ ਨਾਹੀ। ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਮੰਗਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਕਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਭੋਜਨ ਕਰਦੀ, ਝੂਠਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਝੂਠ ਵੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਝੂਠ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਕਰਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਭਾਗ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਗੱਲਾਂ ਵੀ। ਉਹਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਕਿਹਾ, ਦੇਖ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਪਾਲਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਹੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਹਤਾ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰਦਾ, ਸਭ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਭ ਨੂੰ ਜੋ ਮਿਲਦਾ ਭਾਗਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਲਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇਰੇ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਕੀ ਮਿਲਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਪਿੰਜਰਾ ਲਿਆਓ, ਬੜਾ ਸਾਰਾ ਪਿੰਜਰਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਦੱਸ। ਉਸ ਪਿੰਜਰੇ ਨੂੰ ਲਿਆਓ। ਪਿੰਜਰਾ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿਓ ਪਿੱਛੇ। ਜੰਗਲ ਛੱਡਿਆ ਉਸਨੇ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਇਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ, ਇਹਦੇ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੈ। ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਔਰ ਬੈਲ ਗੱਡੀ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਪਿੰਜਰਾ, ਤੇ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ। ਹੁਕਮ ਸੀ ਰਾਜਾ ਦਾ, ਮੰਤਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਾਲ ਸੈਨਿਕ ਨੇ। ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਜਰਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੌਣ ਪਾਲਦਾ ਇਹਨੂੰ, ਬੜਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਇਸਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਇਹ ਮਿਲਦਾ। 2-4 ਦਿਨ ਭੁੱਖਾ ਰਿਹਾ, ਆਪੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਤਰਲੇ ਕਰੇਗਾ। ਪਿੰਜਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਸੈਨਿਕ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਪਤਾ ਕਰੀਏ, ਰਹਿਣ ਦਾ ਭੁੱਖਾ। 2-4 ਦਿਨ ਤਾਂ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਈ ਜਾਨਵਰ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਭੁੱਖਾ ਹੈ, ਪਿਆਸਾ ਹੈ, ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ। ਹੁਣ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਭੁੱਖੇ ਨੇ, ਬੇਸੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ ਭੁੱਖ। ਪਿਆਸਾ ਹੈ, ਭੁੱਖਾ ਹੈ, ਬੇਸੁੱਧ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜੰਗਲ 'ਚ ਘੁੰਮਦਾ ਘੁੰਮਦਾ ਜਦ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਰਸਤੇ ਵਾਪਸ ਹੋਇਆ। ਦੋਨੋਂ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਾਰੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪਿੰਜਰਾ ਪਿਆ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੜਕਾ ਵਿੱਚ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਬੇਸੁੱਧ ਪਿਆ। ਰਾਜਾ ਕੋਲ ਆਇਆ ਇੱਕਦਮ, ਕੌਣ ਹੈ? ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਲਾ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੋੜੋ ਤਾਲਾ। ਤਾਲਾ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਦੇਖਿਆ ਬੇਸੁੱਧ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਨੇ ਪਾਣੀ ਛੱਡੇ ਮਾਰੇ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ, ਜਰਾ ਹੋਸ਼ ਆਈ, ਕੰਬਦਾ ਪਿਆ ਕੁਛ ਸਰੀਰ। ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਰੇ ਭੁੱਖਾ ਲੱਗਦਾ, ਭੋਜਨ ਕਰਾਓ ਇਸਨੂੰ। ਜੋ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਜੰਗਲ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਭੋਜਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਸਨੇ ਵੀ ਖਿਲਾਇਆ। ਭੋਜਨ ਖਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਰਤ ਆ ਗਈ,
राजा ने सारी गल पूछी, उन्हें सारी सारी गल दस दी भी इस तरह के नाल इस देश का राजा मेरा पिता है। तो उन्हें मैनू इस तरह कहा, मैं उन्होंने कहा भी जो मिलता भागां दा मिलता, लेकिन वो समझदा है मेरा पिता भी मैं ही पालना करता सब दी, इस करके उन्हें परीक्षा लैने से मैंने तो छड़ दिता सी। देखिया बड़ा सुंदर राजकुमार है, तो क्यों ना मैं अपने घर लै चला इसनूं। उन्हें कहा घोड़े ते बिठाओ इनू, राजकुमार चलो। अपने देश च लिया उसने। देखिया बड़ा योद्धा बली बड़ा सुंदर युवक है, तो मेरी कोई एक बेटी है, तो क्यों ना मैं इनू इसकी शादी करके ते अपने नाल रख ला, क्योंकि राज का उत्तराधिकारी है ही कोई नहीं। तो जे मैं उस राजे ने दसिया तो अपने बेटे ने बुला लेगा, तो मेरे को तो है नहीं इन्ना योद्धा बली सुंदर लड़का अगर मिल जाए दमाद के रूप दे विच, तो मैं उसनूं राज संभ के आप फारग हो सकता। कि बड़ा नीतिवान है और परमेश्वर ते भरोसा रखने वाला है। पिता नाल ही अड़ गया भी भाग जो होंदे ने वही मिलता, तो वह भी बड़ा भगत ख्याल का राजा से बड़ी ने सही गल की, जो किस्मत चो मिलता है, तो किस्मत मैनू ये बालक मिल गया, तो मैं इसकी शादी अपनी बेटी नाल कर लवां। उन्हें बड़े धूमधाम नाल उसकी शादी कर दी, दमाद बनाया, उन्हें सारा जिम्मेवारियों का काम उन्हें सौंप दिता। तो जो देखिया उन्हें राज के संभालने के काबिल हो गया, वो जी हर गल सलाह लेंदा। कहन लगा योद्धे होने चाहिए सेना में, ताकि देश की रक्षा हो सके। कोई भी देश कभी हमला कर दे तो मुकाबले वास्ते टक्कर के योद्धे होने चाहिए, सुंदर ताकतवर घोड़े होने चाहिए। राजा ने उसकी गल्लां बड़ियां पसंद आई, कहते तुसीं यह आप प्रबंध करो, ये डिपार्टमेंट सारा तुहानूं सौंपिया जाता है। उन सारे ने बड़े बड़े अच्छे लड़के योद्धे सब प्रैक्टिस से लगाते, युद्ध के कौशल में निपुण हो गए सारे। बड़ी जोरदार सेना उन्हें तैयार की। हुण राज के चार तरह का सुख आनंद है, जो नीतिवान है। राजा ने सारा काज उसनों बेटे नूं सौंप दिता है, दमाद नूं। मैं सोचता मैं संन्यास लैके हुण भगती करा। बड़ा ही सत्संगी सी राजा, धर्मपरायण सी। ते मन च ख्याल आया भी हुण राज प्रबंध बड़े साल किया है, क्योंकि समा बैठ के परमेश्वर जांच बैठते हैं। तो सारा राज का जिन्होंने सौंप के आप पारग हो गया राजा। हुण बड़े प्रेम नाल परिवार च रहिंदा, भी सारी प्रजा नाल रहिंदा। राजकुमारी बड़ी प्रसन्न है, बड़ा सुंदर पति प्राप्त हो गया, बड़ा समझदार है। कुछ समय बाद उन्हें पता लगा भी उसके पिता के देश से हमला हो गया। राजा बड़ी जोरदार लाया, एकदम हमला करके जित लिया उन्हें, और राजा उसके पिता नूं कैद करके अपने नाल ले गया। इस CID ने खबर दी है ना। CID बड़ी पक्की रखी, सारे राज में हर जगह अपने बंदे रखे भी पूरा समाचार हर वेले मिलता रहना चाहिए। इस समाचार आया भी उसने एकदम तैयारी की सी, फौरन हमला करके फटाफट वो कैद करके ले गए। संभलने का टाइम ही नहीं दिता उसने। और राजा क्योंकि चापलूसां दा पसंद करता सी, इस करके उन्हें पता ही लगा भी सेना की करती, कोई नहीं करती भी। सेना कमजोर हो गई सी, ध्यान ही नहीं दिता गया सेना ते। इस करके दूसरे राजा ने एकदम हमला किया, और जित के राजा नूं कैद करके नाल ले गया। सारा समाचार इन्हें मिलिया, एकदम इन्हें हुक्म किया सेना तैयार हो जाओ, और असी इस तरह हमला करना है भी उसनूं भी पता ना लगे भी कदों कित्थों हमला हो जाना है। रातों रात सेना ने तैयारी की, कुछ करता रात नूं चलते हैं, दिने गायब हो जाते हैं। सारी सेना चुपचाप जंगलों लुक जाते हैं, और रात में सवेरे सार उन्होंने 4 बजे हमला कर दिता। सारे राजे च आनंद मना रहे थे, जित गए सी। राजा नूं कैद करके ले आए, धन दौलत सारा लैके आए खजाने का। बड़ी खुशियां मनाई जा रही राज विच, और शराबा पी के मस्त हुए पे सारे।
और इसने एकदम हमला जो किया सुरते ना रही किसी ने, इन्नी सवेरे कौन हमला कर सकता, सोचा ही नहीं उन्हें कभी। एकदम उन्हें भी जाके सीधा राजे ने जाके पकड़ लिया। जो ही पकड़ू तो होश ना रही भी, एक ही गल कैद कर लिया उसने। राज सिंघासन से बैठ के हुक्म किया, लियाओ पिता नूं लियाओ चुरा के। यह सेनापति गया और उन्हें पिता नूं जेल चो कढ़ के लिया, पेश किया राजा के कोल। तो उन्हें पता ही नहीं लगा भी हमला होया और कोई और जित गया या की जेल से बैठा। उन्हें सोचा और राजा ने मैंने बुलाया, सजाए मौत देवेगा और की है, जित के जो मैंने लिया सी। जो सामने गया तो देखा वह बेटा बैठा है सिंघासन से। आंखा मल मल के दिखता है की होया, मैंने तो जित के दूसरा राजा लैके आया है और दूसरे राजे की गद्दी ते बैठा मेरा बेटा। बड़ा हैरान होया, हथखड़ी खोल दो। कहते हथखड़ी खुलाई, कहते लियाओ सिंघासन से बिठाओ मेरे पिता ने। आप उड़ गया सिंघासन से, पिता ने बिठाया। पिता देखता बेटे ने हैरान हो गए भी एक ही है सब। कहते पिताजी ये किस्मत, इन्हें भाग कहते ने, तुसीं मैनूं पिंजरे च बंद करके जंगल च भेज दिता और तीसरे दिन किस्मत बदल गई। 2 दिन भुखा रहा और भाग्य ने अपना चमत्कार दसिया। फिर नाल देश का राजा आ गया, वो मैनू अपने देश लै गया और अपनी राजकुमारी की शादी मेरे नाल करा दी और मैनू राज देता सारा। ये भागां की गल देखो। और मैनू पता लगा कि नाल दे देश ने हमला करके तुहानू कैद कर लिया और फिर मेरे भाग सीगा, मैं भी हमला करके उसने उसी वेले हरा दिता। कोई टाइम नहीं लाया, रात उसने साड़ी सेना आके एकदम हमला करता, जिस करके न सुरती न रही। और देखो सामने कैद किया है, हथकड़ी पा के खड़ा है सामने। देखा उन्हें भी इस राजे ने हमला करके मैंने जितया सी, तो उस राजे ने बंदी बना के मेरे बेटे ने खड़ा किया है। तो हम राज सिंघा से कहते महाराज ये भी तुहाडा राज है, इन्हें तुहानू हराया सी लेकिन मैनू हरा के तुहाडे अधीन करता है। हुण फैसला दो उसनूं तुसीं की चाहते हो, मौत की सज़ा देनी है, कैद करनी है, क्योंकि बंदी तुहाडा सामने खड़ा है। हैरान हो गया, एकदम उठ के गलबकड़ी च लै ले बेटा तू सच कहंदा, ये सच में भाग है। मैनू इन्हें जेल च पाया, तू इन्हें पकड़ के बंदी बना के मेरे सामने ले आया। सोचना ही तो ही नहीं, मैनू सोच नहीं सकता ऐसा हो सकता है, पर सच में भाग ऐसा कर सकती, किस्मत ऐसी कर सकती है। कितने मैं बंदी सी, कितने मैं ऐसे राज से सिंघासन से बैठा। किसी ने पता लगेगा भी कौन बैठा सिंघासन, जो जित के आया है या जिन्हों कैद करके लिया है। जिन्हों कैद करके लिया वो सिंघासन से बैठा है, वो जो कैद करके लिया सी उन्होंने हथकड़ी लगी वो सामने खड़ा है। इस तरह के कहते भाग्य बदलता। पिता कहना कि तू ही फैसला कर भी इसका। कहता मैं तो किसी से जुल्म नहीं करता, मैं इन्हू आजाद करता। एक छोटी रास्ते ने उत्ते दा राजा बने, बाकी सारा राज तुहाडे अधीन है, क्योंकि मैनू तो मेरा राज मेरे ससुर ने दिता है, तुसीं इसके अधिकारी हो, तो सारा बड़ा राज है तुसीं संभालो। मैनू प्रसन्नता है कि मेरे पिता का एडा बड़ा राज है। वो कहता नहीं बेटा ये सब तुसीं संभालो, मैं इस जोगा नहीं है। जो विश्वास तुहाडा परमात्मा ते मेरा नहीं है। तुसीं समझे भाग की गल है, तो भाग तुहाडे च सारा राज, ये सारा बड़ा साम्राज्य बन गया, सारे 3 राजां का एक राज, ये छत्रपति राज तुसीं करो। अज बेटे की समझदारी का पता लगता पे। बड़ा बेटा भी कैद सी, राजा दोनों को लैके आया सी, बड़े राजकुमार भी लियाओ बई, वो भी जेल च है, उन्होंने लैके आए। उन्होंने दसिया देखे भाग ने, इन्हें भाग किया जाता। तो राजा ने समझ आई, सब प्रजा भी समझ आ गई। जोड़े मंत्री सन चापलूसी करते सन, उन्होंने पता लग्या असीं भी साथ राजे का दिता है,
ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਨਦਾਤਾ ਸਾਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਾਲਕ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਲਦੇ ਹਾਂ। नहीं राजमहल साहब क्या नहीं जी, परमेश्वर सबने पालता, देवन को एक भगवान, मानो की टेक बढ़ती सब जान। सिर्फ परमेश्वर की टेक जला लेंदा ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧਾਨਾਥਾਂ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਸੱਚੀ ਕੀ ਸਾਚੀ ਕਾਰ। उस परमेश्वर की सच्ची कार है सारी, वही ਕਰਨ ਕਾਰਨ है। और जो जो ਜਿਹਦੇ ਮਸਤਕ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਉਹਦੇ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਸਮਤ ਵੀ ਦੀ ਲਿਖਣੀ, ਹੁਣ ਕਿਸਮਤ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਸਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਅੰਤःਕਰਨ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ। और जो जो परमेश्वर के निमित्त भोजन कराते हैं किसी को, ये परमेश्वर का भंडारा है। क्योंकि पुछते हैं हाँ जी परमेश्वर के निमित्त ये भोजन भंडारा परमेश्वर का, कि सब जगह भंडारा उसका वरतदा। इस करके कहते जो किस्मत लिख दिता जाता है वो अटल होता है। जो कुछ पाया सो एक बार कर कर वेखे सिरजनहार। सब फिर वेखता है जिदी जिदी जो किसमें लिखा है वो कुछ होंदा पे, परमेश्वर देखता पे। नानक सच्चे की साची कार। उस परमात्मा की सच्ची कार है। क्यों आप सच्चा है, निकार भी सारी सच्ची है। इस करके महाराज कहते आदेश दिसे आदेश, साडा नमस्कार है, बार बार नमस्कार है। किस नूं कहते आद अनील अनाद अनाथ, जो आद है सृष्टि का, जिहदा किसी ने पता ही नहीं, सृष्टियां बनिया ही नहीं सन, तां तो परमेश्वर है। अनील है, कोई गिनती तो बाहर है, कोई रंग रूप तो बाहर है। अनाद है, उसका अंत भी कोई नहीं जानता। अनाहत है, कोई उन्हें मार नहीं सकता, कोई उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जुग जुग एको भेस, हर जुग जुदा एको ही भेस होंदा है। और सब ते कृपालु दयालु है परमेश्वर। जो भी शरण च आ जाए सब दी मान मर्यादा रख के उनकी पालना परमेश्वर करते हैं। तो किरपा कदों होंदी जदों अरदास करदा जी।